हेलो एवरीवन, 5 मिनट शो विद मयंक सर में आप सभी का वेलकम है। और आज मैं बात करने आया हूं टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस की। तो यहां पे हम जानेंगे कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आप नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस देखिए वो डिवाइस होती है जिसका काम होता है आपके अलग अलग तरीके के जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन को सेंड करने में ये मदद करती हैं। तमाम तरीके के आपके ये डिवाइसेस होती हैं जो कि हार्डवेयर के फॉर्म में होते हैं और यहाँ पे इन डिवाइसेस के हेल्प से आप प्रॉपर वे में कंप्यूटर्स के बीच में डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडेम, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, ये सब हमारी क्या है नेटवर्किंग डिवाइस कहलाती है। अब इनके बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो जो हमारा मॉडेम होता है उसका काम होता है डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का यहाँ पे काम करना। जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या करता है एनालॉग को डिजिटल में और यहाँ पे डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। जैसे यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो डिजिटल डेटा से फिर ये टेलीफोन नेटवर्क है तो एनालॉग में, फिर एनालॉग से डिजिटल में ये हमारी फिर ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास मॉडेम होते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास आती है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का बेसिकली काम होता है कि आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। NIC एक तरीके का आपके पास नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की NICs आती हैं। एक आती है आपके पास वायर्ड NIC, एक आती है आपके पास वायरलेस NIC आप देख सकते हैं, और एक आती है USB NIC, ये आप देख सकते हैं। ये तीनों आपकी अलग अलग तरीके की, एक वायर्ड है, एक वायरलेस है और एक आपकी USB NIC है। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है कि ये भी एक तरीके का नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसका काम होता है कि सेंडर से इंफॉर्मेशन को लेना, क्योंकि सेंडर जब इंफॉर्मेशन भेजता है तो जब वो ट्रैवल होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है, जो सिग्नल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो रिपीटर क्या करते हैं, उन्हीं सिग्नल को रिबूस्ट करके आगे दूर रखे हुए जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो रिसीवर होता है, उसको सिग्नल्स सेंड करने का काम करता है। ये हमारे सिंपल से रिपीटर की पूरी डिटेलिंग है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है हब। हब डिवाइस क्या होती है कि ये हमारे अलग अलग कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करके, ठीक है, सिग्नल को रिसीव करके सबको ब्रॉडकास्ट करने का यहाँ पे काम करता है। तो जो हमारा हब होता है वो क्या करता है, एक तरीके की ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है जो किसी भी एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को लेके जितने भी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है उसको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देता है। जिसको भी वो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में रिसीवर होता है, मतलब जो सेंडर रिसीवर के लिए भेजना गया है, तो उसको वो क्या करता है एक्सेप्ट करता है, रिमेनिंग उसको क्या कर देते हैं डिस्कार्ड कर देते हैं। तो सेंडर क्या करता है, इंफॉर्मेशन एक ही रिसीवर को भेज रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो हब होता है वो सबको सिग्नल भेज देता है, लेकिन रिसीव सिर्फ एक ही को होता है, रिमेनिंग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये हमारे पास हब होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन भेजी और सबको यहाँ पे इसको ब्रॉडकास्ट कर दी। नेक्स्ट यदि बात करें, हमारे पास स्विच होता है। स्विच एक तरीके की सेंट्रल डिवाइस है जो अलग अलग कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने का यहाँ पे काम करती है। यहाँ पे क्या करता है, ये आपकी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए डेटा इसने भेजा और डेटा इसको भेजना चाहता है, तो ये सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करती बल्कि इसी को ही ये इन्फॉर्मेशन भेजती है और ये मैक एड्रेस पे काम करती है। और हब हमारा किसी भी एड्रेस पे काम नहीं करता है, इसीलिए वो ब्रॉडकास्ट करता है और ये स्पेसिफिक नोड को इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। हम यहाँ पे स्विच का इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रिज। ब्रिज बेसिकली देखिए यहाँ पे हमारे जो लैन सेगमेंट होते हैं अलग अलग, उनको एक साथ जोड़ने के लिए हम यहाँ पे ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिज की हेल्प से क्या होता है कि जो हमारे छोटे छोटे लैन्स होते हैं उसको जोड़ के हम एक बड़ा लैन लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिज डिवाइस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास आता है राउटर। राउटर क्या होता है, यदि हम बात करें, अलग अलग तरीके के हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क हैं, उन नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे राउटर का इस्तेमाल किया जाता है और राउटर आपका IP एड्रेस का इस्तेमाल करता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से हम राउटर के थ्रू भेज पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्राउटर। ये हमारा ब्रिज और राउटर इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये डिवाइस यदि बात करें डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इन दोनों में से या दोनों ही लेयर पे ये वर्क करती है।
इसमें ये इसके बाद बात करें गेटवे। गेटवे हमारा क्या होता है, जैसे ये जो हमारे पास दो नेटवर्क हैं जो कि डिफरेंट तरीके के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बीच में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हम यहाँ पे गेटवे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट हमारे पास डिवाइस जो आती है वो हमारे पास आती है फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली ये ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारे ऑथराइज पर्सन को एक्सेस देती है और अनऑथराइज पर्सन को उसके एक्सेस को क्या कर देती है, डिनाई कर देती है। तो फायरवॉल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है कि आपके ऑथराइज पर्सन को एक्सेस देना और अनऑथराइज पर्सन के एक्सेस को रोक देना। तो ये हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे डिवाइसेस थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा डिटेल में नेटवर्किंग डिवाइसेस समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से और भी डिटेल में आपको यदि हर एक टॉपिक को पढ़ना है तो आप हमारे शानदार बैचेस को ले सकते हैं। आप महापैक है, हमारा शिखर बैच है, या फिर आप अलग अलग तरीके के मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ है, प्रैक्टिस सेट है, ये भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। और मेरा कोड यूज़ करिएगा MG लाइव। और आप टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको हर तरीके के अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।